कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी। और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस राइट, समय राइट। 90s में। तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स। सो थैंक यू। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस करेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस करेक्टर से। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंता मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम, मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी। और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस राइट, समय राइट। 90s में। तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स। लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है राइट। अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर ये खुद अच्छी एक्टर हैं, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेती हैं उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली। और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं राइट, राइट। एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीज़ें। सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना।